भारतीय विमानन क्षेत्र की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे परिचालन संकट से गुजर रही है। पिछले 6 दिनों में एयरलाइन की समय की पाबंदी धड़ाम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। इससे हजारों यात्रियों को देश भर के हवाई अड्डों पर मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कई लोग महत्वपूर्ण बैठकों, नौकरी के लिए इंटरव्यू और शादी में शामिल नहीं हो सके, जबकि कुछ यात्रियों ने आपात चिकित्सा स्थिति का सामना किया। इंडिगो भारत के घरेलू बाजार का 65% नियंत्रित करती है, जिससे इस व्यवधान का देश में असर पड़ा और हवाई अड्डों पर भीड़ जमा हो गई। टर्मिनल में निराश और गुस्साए यात्री थे, साथ ही हजारों बैग हवाई अड्डे पर बिखरे पड़े थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 400 से ज़्यादा विमानों और करोड़ों यात्रियों का भरोसा जीतने वाली इंडिगो अचानक संकट में क्यों है? क्या यह सिर्फ क्रू की कमी है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए विस्तार से समझते हैं हर पहलू को। पहले समझिए इंडिगो कितनी बड़ी एयरलाइन है। संकट की गहराई को समझने के लिए इंडिगो के विशाल आकार के बारे में जानना ज़रूरी है। यह महज एक एयरलाइन नहीं, बल्कि भारतीय एविएशन की रीढ़ है। एयरलाइन के पास 434 विमानों का बेड़ा है। इसने 920 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर भी दे रखा है। इंडिगो हर दिन 2200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है। 3.2 लाख से अधिक यात्रियों को हवाई सफ़र करवाती है। यह 128 गंतव्यों के लिए अपनी सेवाएं देती हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 के लिए एयरलाइन का रेवेन्यू लगभग 80,803 करोड़ रुपए रहा। नवंबर 2024 से इंडिगो ने हर महीने लगातार 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को हवाई सफ़र कराया है। वित्त वर्ष 2025 में कुल 11.9 करोड़ यात्रियों ने इंडिगो से सफ़र किया, जो पिछले साल के मुकाबले 12.5% अधिक है। दूसरा सवाल, स्थिति कब और कैसे बिगड़ी? इंडिगो के लिए यह संकट अचानक नहीं आया, लेकिन बीते हफ्ते में इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा असर एयरलाइन की यूएसपी यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस पर पड़ा। इससे जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2025 में एयरलाइन ने 73.8% की ओटीपी हासिल की थी। 1 दिसंबर को ओटीपी गिरकर 50% पर आ गई। 2 दिसंबर को यह और गिरकर 35% पर पहुंच गई। 3 दिसंबर को हालात और ख़राब हो गए और ओटीपी 19.7% रह गई। 4 दिसंबर को एयरलाइन का सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया और ओटीपी ऐतिहासिक निचले स्तर 8.5% पर आ गई। जानकारों के अनुसार मुख्य कारण नए FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के दूसरे चरण का लागू होना और उसके बाद क्रू, पायलट और केबिन स्टाफ की गंभीर कमी है। तीसरे सवाल पर आते हैं। नए FDTL नियम क्या हैं और दिक्कत कहाँ आई? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने पायलटों की थकान को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों में बदलाव किए थे। इसे 2 चरणों में लागू किया गया। पहले फेज़ में क्रू के लिए साप्ताहिक आराम की अवधि बढ़ाई गई थी। इंडिगो ने इसे बिना किसी बड़ी परेशानी के लागू कर लिया था। दूसरे फेज़ में रेड आई उड़ान यानी देर रात की उड़ानों के लिए क्रू के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। रेड आई उड़ान को समझते हैं। इस फ्लाइट का नाम यात्रियों की आंखों की स्थिति पर रखा गया है। चूँकि यह उड़ान रात भर चलती है, इसलिए यात्रियों को अक्सर ठीक से नींद नहीं आती। थकान और नींद पूरी न होने के कारण जब यात्री सुबह अपनी मंजिल पर उतरते हैं तो उनकी आंखें लाल और थकी हुई होती हैं। इसी लाल आंखों वाले लक्षण के कारण इसे अनौपचारिक रूप से रेड आई फ्लाइट कहा जाने लगा। चौथे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं।
नए नियमों के बाद आखिर क्या बदला? इस बदलाव के बाद अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फ्लाइट क्रू के लिए नाइट लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इसका मतलब है कि एक पायलट जो पहले रात में 6 लैंडिंग करता था, अब केवल 2 कर सकेगा। अब एयरलाइन को उसी काम के लिए अधिक पायलट्स की आवश्यकता पड़ेगी। 5वें सवाल पर आते हैं। पायलट संगठनों ने क्या कहा? एयरलाइन का कहना है कि वे नियमों के अनुकूल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पायलट संगठनों ने मौजूदा हालात को कुप्रबंधन करार दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने आरोप लगाया है कि इंडिगो को नए नियमों की तैयारी के लिए 2 साल का समय मिला था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय रहते भर्तियां नहीं की। उल्टा हायरिंग फ्रीज यानी भर्ती पर रोक लगा दी। इंडिगो ने आखिर DGCA से क्या गुहार लगाई? देश के विमानन क्षेत्र में संकट गहराने के बाद इंडिगो ने नियामक का दरवाज़ा खटखटाया। इंडिगो ने एयरबस A320 ऑपरेशंस के लिए रात की ड्यूटी के नियमों से 10 फरवरी 2026 तक की छूट मांगी है। एयरलाइन ने तर्क दिया है कि यात्रियों की असुविधा को कम करने और सुरक्षा मार्जिन बनाए रखने के लिए यह राहत ज़रूरी है। इस बीच 5 दिसंबर को DGCA ने विमानन कंपनियों में चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। सवाल यह उठता है कि DGCA के नियमों का इंडिगो पर ही सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ा? टाटा समूह की एयर इंडिया या अन्य एयरलाइनों के मुकाबले इंडिगो इस संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों हुई? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इंडिगो का लो कॉस्ट मॉडल और हाई यूटिलाइजेशन। इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है। इसका मुनाफा विमानों और क्रू के अधिकतम उपयोग पर निर्भर करता है। इसके विमान और क्रू अन्य भारतीय एयरलाइनों की तुलना में ज़्यादा घंटे उड़ान भरते हैं। दूसरा, उड़ानों की अधिक संख्या है। इंडिगो के पास अन्य एयरलाइनों की तुलना में हाई वॉल्यूम नाइट फ्लाइट्स ज़्यादा है। 400 से अधिक विमानों के साथ यह 90 घरेलू और 45 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है। ऐसे में रात के समय लैंडिंग पर कैप लगाने से एयरलाइन बुरी तरह प्रभावित हुई। तीसरा, लीन स्टाफिंग सिस्टम। इंडिगो कम से कम स्टाफ के साथ काम करने के मॉडल पर चलती है। इंडिगो के लिए 10% उड़ानें रद्द होने का मतलब है 230 उड़ानें, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया इंडिगो की तुलना में आधे से भी कम उड़ानें संचालित करती है, इसलिए उन पर प्रभाव कम दिखता है। पिछले हफ्ते शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को हवाई अड्डों पर क्या स्थिति रही? देश के हवाई अड्डों पर शुक्रवार को भी स्थिति खराब रही। दिल्ली हवाई अड्डे से सुबह की कई महत्वपूर्ण उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों में भारी रोष देखा गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 दिसंबर की आधी रात तक इंडिगो एयरलाइंस की सभी प्रस्थान उड़ानें रद्द कर दी गई। 9वें सवाल पर आते हैं। आखिर कौन सा नियम वापस लिया गया? DGCA ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। नियामक का यह फैसला देश की विभिन्न एयरलाइनों को बड़ी राहत देगा। इंडिगो जैसे एयरलाइन इन नियमों के चलते परिचालन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। DGCA ने साफ किया है कि यह कदम एयरलाइन की ओर से परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग को देखते हुए उठाया गया है। उधर अफरा तफरी के बीच इंडिगो में उड़ानों में लगातार देरी और बड़े पैमानों पर रद्दीकरण के बाद यात्रियों से सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। एयरलाइन ने यात्रियों को टिकट कैंसिल करने पर रिफंड देने का भी वादा किया है। इंडिगो ने तो यात्रियों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अब आगे क्या?
इंडिगो के लिए मौजूदा संकट एक वेकअप कॉल की तरह है। जिस लीन मॉडल ने अब तक एयरलाइन को मुनाफे में रखा था, वही मॉडल अब कड़े सुरक्षा नियमों और स्टाफ की कमी के कारण जवाब दे गया। तो सवाल यह उठता है कि क्या जानबूझकर पैदा किया गया इंडिगो संकट? सरकार ने इंडिगो के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एयरलाइन ने नए FDTL नियमों को लागू करने की तैयारी समय पर नहीं की और इसके बजाय हफ्तों तक DGCA से छूट मांगती रही, जिससे उड़ानें रद्द हुई, देरी बढ़ी और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इस बीच इंडिगो दावा कर रहा है कि 75% उड़ानें बहाल हो चुकी हैं और 610 करोड़ रुपए रिफंड दिए जा चुके हैं। कंपनी कहती है कि 10 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो इस पर सरकार का क्या रुख रहा? विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा है कि सरकार ने इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करने की जांच शुरू कर दी है और अन्य एयरलाइनों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।